मैं अपने जेटी डिसेबल्ड केयर के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी 1 महीना हुआ है मेरा यहाँ पे चैम्बर को स्टेबलाइज किए हुए। इससे पहले मैं सिलीगुड़ी में था। सिलीगुड़ी में मैंने अपना 15 साल सिलीगुड़ी को ही दिया। वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा अपना फील्ड भी बनाया, अप्रोच भी अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। फिर बाद में मेरा गांव मेरा देश बोल के मैं यहाँ पे पटना आया हूँ। पटना में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ डिसेबल्ड हो गए हैं, डिसेबल्ड होने पे भी उनका ट्रीटमेंट का कोई समाधान यहाँ नहीं निकल पा रहा है। और भी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि उन्हें सर्जरी कराने का बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, सर्जरी की तरफ उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है, या फिर सर्जरी के लिए ही बोला जाता है यही आपका इलाज है। तो उन सभी चीज़ों के निदान के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ताकि उनको मैं सर्जरी से बाहर निकाल पाऊँ, सर्जरी से बाहर निकाल पाऊँ। अगर कोई विकलांग है तो उनको मैं ठीक से ठीक कर पाऊँ। अगर वैसे कुछ लोगों को मैं अपने बिहार में आके और बिहार के लोगों को ठीक करूँ तो मैं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ पाऊँगा। इसी के लिए मैं एक्सपीरियंस कितना साल का? मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 15 महीनों से आप पटना में हैं। हाँ, 15 ईयर्स में लगभग मैंने 20 से 30 हज़ार से ऊपर केस देखा है, जिसमें स्लिप डिस्क, हेमरेज केस, जैसे ये स्ट्रोक का है, स्ट्रोक का केस, अर्थराइटिक केस, पार्किंसंस, बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरी का केस, ये सब मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। देखने के बाद तब जब जिसमें कि मेरा ये 30,000 जो है, ये सिर्फ मेरा स्ट्रोक और स्लिप डिस्क का केस है। अदर केस को अगर लूँगा तो मैंने 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट को देखा है अभी तक। अगर आप कोई काम करता है तो उसकी उपलब्धि होती है क्या आपके पास? कौन सा ऐसा कोई मरीज आए हैं जो आपको सबसे पॉपुलर लगा, जो उनको किए होते? तो वहाँ पे मैंने जो सबसे ज़्यादा किया केस, तो देखिए अगर स्ट्रोक का ही केस देखूँ तो स्ट्रोक में ही अलग अलग टाइप का फेज है। उसमें से कुछ क्रिटिकल भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आराम से 1 महीने के अंदर खड़े हो जाएं, उस टाइप के भी केस होते हैं। तो इसी में से आप बोल सकते हैं कि कुछ कुछ जो क्रिटिकल हैं, जो नहीं चलने के लायक थे, या फिर 2-2 साल 3-3 साल हो गया, जिनका कोई रिकवरी नहीं हो पाया था, उन जैसे केसों को मैंने फिर से प्रॉपर उसी ढंग में ला दिया जैसा वो पहले थे। क्या लग रहा है जो आपके पास कोई इलाज कराने के लिए आते हैं तो उनके लिए जो मिनिमम जो एक फी होती है वो सबसे बड़ी बहुत मतलब कठिनाई होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब क्या अगर मैं जिनका भी ट्रीटमेंट करता हूँ जो कैपेबल है यहाँ देने में, ऐसे तो फी यहाँ पे मिनिमम ही रखा गया है। ओपीडी केस 500 पर डे का है, जो कि आपको अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो इससे कम में संभव भी नहीं है। और अगर वो मंथली बेसिस पे जाते हैं तो उसी को मैं 1200 में कंसिडर करता हूँ। उसके बाद अगर कोई ऐसा केस मिल जाए जो कैपेबल नहीं है पैसे के लिए, मैं उनके लिए भी ये बर्डन नहीं देता हूँ कि आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा। वो अगर इलाज कराना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, पहले ठीक हो ले, उसके बाद फिर अगर उनको लगे कि मैं बाद में दे पाऊंगा या फिर कैपेबल हूँ देने के लिए, तो फिर बाद में दे सकता हूँ। आपने कहा कि आपने काफी केसेस देखा है, सक्सेसफुल रेशियो क्या है आपका? सक्सेसफुल रेशियो अब ये तो अगर किसी मेरे पेशेंट से रिव्यू लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिन्होंने कुछ केस ऐसा था जिसमें कि मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, वो कुछ यहाँ पे थे, मैं सिलीगुड़ी में रहता था, तो मोस्ट ऑफ केसेस वहाँ से बाहर ज़्यादा चले जाते हैं। वो बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए ज़्यादा चले जाते हैं, फिर बाहर से वहाँ आते हैं, आके रहते हैं, कोई बैंगलोर में अपना जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ केस जो मेरे हाथ से निकल गए, वो बाहर चले गए अपने जॉब के पर्पस को लेके, तो फिर मेरा वो 1-2% आप बोल सकते हैं डाउनवर्ड, वरना मेरा 98% की अप्रोक्स सक्सेस रेट रहा है। बिहार में आपका क्लिनिक है, और जहाँ तक लोग जानते हैं कि बिहार में अच्छे क्लिनिक नहीं है, सारे केसेस बाहर चले जाते हैं, तो आपने कुछ ऐसे केसेस किए हैं जो बिहार में ही रुक जाए? मैं जो भी स्लिप डिस्क का केस है, जो सर्जरी कराने के लिए बाहर आराम से चले जाते हैं, मैंने देखा है स्लिप डिस्क के केस में आपको माइनर प्रॉब्लम होता है, उसको भी स्लिप डिस्क बता दिया जाता है और बता के बोल दिया जाता है ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट के सिवाय कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैं उन जैसे केसों को तो इजी है हैंडल करना, जो क्रिटिकल से क्रिटिकल है, जो बेड रिडन हो गए हैं, जिनका पाँव भी नहीं हिल पा रहा हूँ, मैं उन जैसे केसों को भी रिकवर करके फिर से उनको सर्जरी से बाहर निकाल सकता हूँ। जैसा आपका नाम ही है हॉस्पिटल का डिसेबल केयर सेंटर, मतलब नाम ही दर्शा रहा है कि आप क्या करते हैं। ये इलाज महंगा होता है कि सस्ता होता है? अगर देखा जाए तो अगर प्रॉपर इलाज हुआ तो आपके लिए वो बहुत ही सस्ता होगा। जैसे अगर कोई डिसेबल्ड है, उनका पाँव बचपन से बचे ही है, चल नहीं पा रहा है, तो उनको आप कितना भी दे दें, कितना भी पैसा खर्च कर दें ऑपरेशन में या किसी और चीज़ों में, मेन देखिए अगर स्लिप डिस्क का ही केस अगर लेते हैं, उसमें ऑपरेट कराते हैं, एक बार ऑपरेशन कराने में आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए खर्च लग जाता है। उसके बाद आपको ऑपरेशन के बाद भी आपको फिजियोथेरेपिकल ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हैं, आप जो सर्जरी करा के आप आते हैं फिजियोथेरेपी कराने, आप सर्जरी से पहले कराइए, तो आप देखेंगे कि 3-4 लाख रुपए जो आपका ऐसे लग गया सर्जरी के बाद, आपको तो उतना यहाँ बेयर भी नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले आप ठीक होके चले जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिजियोथेरेपी सस्ता है। लेकिन अगर ऑपरेशन करा ले उसके बाद आए कराने के लिए, तो फिर उनके लिए तो महंगा ही हो गया।
बहुत सारे केस में डिसेबल मतलब किसी एक्सीडेंट या किसी इंसिडेंट के कारण होता है और कुछ बाय बर्थ भी होता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है, कितना सक्सेसफुल रेशियो उनका होता है? देखिए, जो बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ हो गया ब्रेन से रिलेटेड। अब जो ब्रेन से रिलेटेड होगा उसमें टेकिंग टाइम लगेगा, वो टाइम थोड़ा सा लेगा आपको। लेकिन जो एक्सीडेंटल केस होगा, एक्सीडेंटल केस में भी डिपेंड करता है इंजरी कितना हद तक हुआ। अब वो इंजरी के लेयर पे डिपेंड करता है। अगर वो ब्रेन के अपर पार्ट में इंजर्ड हुआ है तो फिर उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ब्रेन के वही लोअर पार्ट में अगर वो इंजर्ड हुआ है तो उसको रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्टैंडिंग वगैरह ये तो बहुत जल्दी चला आता है। मेन है अगर किसी का हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर पूरा अपर पार्ट ही पूरा उसका वीक हो रखा है या फिर सेंस नहीं दे रहा है, तो उन जैसे केसों में टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केस ठीक नहीं हो सकता, ठीक तो होके आएगा ही।